उशर क्या है? उशर ज़मीन की पैदावार पर जो ज़कात दी जाती है उसे उशर कहा जाता है। आम तौर पर माल पर, सोना या चांदी पर जो ज़कात अदा की जाती है उसे ज़कात कहते हैं, और जो ज़मीन की पैदावार पर ज़कात दी जाती है उसे उशर कहते हैं। उशर का माना होता है 10वां हिस्सा, और ये ज़मीन की पैदावार पर फ़र्ज़ है। और अगर इसकी फ़र्ज़ियत को देखा जाए तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये आयत पाक सूरतुल अनाम आयत नंबर 141 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व आतू हक़्क़हु यौम हसादिही, कि खेती के कटने के दिन उसका हक अदा करो। तमाम मुफस्सिरीन इस बारे में फरमाते हैं कि ये आयत पाक ज़मीन की पैदावार पर उशर के हवाले से है कि उशर को अदा करो। अब ज़मीन की पैदावार चाहे वो फसल की सूरत में है, चाहे वो फलों की सूरत में है, चाहे वो सब्जियों की सूरत में है, ज़मीन से जो भी नफ़ा आपने पैदावार की सूरत में लिया है उस पर उशर देना ये लाजिम होगा। और हदीस पाक से अगर दलील को देखा जाए तो सही बुखारी हदीस नंबर 1483 के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो ज़मीन कि जिसको बारिशी पानी से सैराब किया जाए या चश्मों से जिसको सैराब किया जाए चश्मों के पानी से, या वो उशरी हो, तो फरमाया उस पर उशर यानी 10वां हिस्सा ये लाजिम होगा। और वो ज़मीन कि जिसको जानवर पर पानी लाद कर सैराब किया गया हो, फरमाया उस पर निस्फ उशर लाजिम है, यानी 20वां हिस्सा लाजिम होगा। आप इसका हिसाब यूं भी लगा सकते हैं कि ज़मीन अगर बारानी है यानी बारिशी पानी से वो सैराब होती है या नहरी पानी से उसको सैराब किया जाता है, तो उस पर उशर यानी 10वां हिस्सा लाजिम होगा। जैसे 100 मन अगर फसल निकली है किसी भी खेत से, किसी भी ज़मीन से 100 मन फसल निकली है, तो उसको आप 10 पर तकसीम करेंगे तो बराबर 10 मन आ जाएगा, तो ये 10वां हिस्सा होगा। यानी 100 मन पर 10 मन आपको उशर देना लाजिम होगा। अला हाज़िल क़यास, फिर इसी पर आप क़यास कर लें, अगर 200 मन निकली है तो जाहिर है फिर 20 मन उशर देना वाजिब होगा। और अगर ज़मीन ऐसी है कि जिसको कुएं के पानी से या ट्यूबवेल के ज़रिए से पानी लगाकर सैराब किया गया है, जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ इसी तरह की ज़मीनें पाई जाती हैं कि ट्यूबवेल के ज़रिए से पानी लगाकर उनको सैराब किया जाता है, तो ऐसी ज़मीनों की पैदावार पर निस्फ उशर यानी 20वां हिस्सा देना ये लाजिम होगा। जैसे अगर किसी ज़मीन से 100 मन फसल निकली है, 100 मन की पैदावार है, तो आप उसको 20 पर तकसीम कर लें। 20 पर तकसीम करेंगे तो 5 मन जवाब आ जाएगा। यानी ये वाली जो ज़मीन है कुएं वाली या ट्यूबवेल वाली ज़मीन, इस पर 20वां हिस्सा यानी 100 मन पर 5 मन गंदम या 5 मन कोई सी भी फसल है उसका उशर देना ये लाजिम होगा। अच्छा, ये उशर आप रकम की सूरत में भी दे सकते हैं। जैसे ज़मीन की कुल पैदावार का आपने हिसाब लगाना है कि जितनी पैदावार निकली है वो कितनी रकम की बनती है। जैसे वो 1 लाख रुपए की बनती है और ज़मीन ऐसी थी कि जो बारानी थी या नहरी थी, तो आप 1 लाख को 10 पर तकसीम करेंगे तो उशर जो आएगा वो 10,000 रुपये होगा। 10,000 रुपया उशर देना लाजिम होगा। और अगर ज़मीन ट्यूबवेल वाली है, कुएं वाली ज़मीन है, तो अब उसमें अगर आपकी फसल 1 लाख रुपए की बनी है तो आप उसको 20 पर तकसीम करेंगे तो जवाब 5,000 रुपया आएगा, तो निस्फ उशर 5,000 होगा। तो उशर आप फसल की सूरत में भी दे सकते हैं और रकम की सूरत में भी दे सकते हैं। और उशर में इस चीज़ का भी ख्याल रखना लाजमी है कि कुल पैदावार पर उशर देना ये ज़रूरी होगा। इसमें कर्जे को भी माइनस नहीं किया जाएगा, इसी तरह अखराजात को भी माइनस नहीं किया जाएगा। ये नहीं होगा कि अखराजात जी निकाल ले जाए तो फिर हम उशर का हिसाब लगाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि कुल पैदावार को सामने रखा जाएगा और उसमें से उशर निकालना ये लाजिम होगा। फिर इसमें यह बात भी होती है कि मिकदार का भी कोई एतबार नहीं होता कि इतनी मिकदार होगी तो उशर वाजिब होगा। जितनी भी ज़मीन से आपने पैदावार ली है उस पर, वो चाहे थोड़ी है चाहे वो ज़्यादा है, उस पर उशर देना ये फ़र्ज़ है। फिर इसमें एक और बात भी होती है कि इसमें साल का गुजरना भी कोई शर्त नहीं होता, बल्कि 1 साल के अंदर अगर आपने 3 फसलें ली हैं तो तीनों फसलों पर उशर देना
یہ لازم ہے، 2 لی ہیں تو 2 پر عشر دینا لازم ہوگا۔ پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ٹھیکے کی جو زمین ہوتی ہے، یعنی کوئی زمین کا مالک آگے کسی کو ٹھیکے پر زمین دے دیتا ہے، کرائے پر زمین کو دے دیتا ہے، اور وہ زمین میں اپنی پیداوار وغیرہ اگاتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، تو ٹھیکے والی زمین کا عشر کس پر ہوگا؟ تو بھائی ٹھیکے والی زمین کا عشر کاشتکار پر ہوگا، مالک پر عشر فرض نہیں ہوگا، جو کاشتکار ہے اس پر فرض ہوگا۔ پھر عشر کس کو دیا جائے؟ عشر کے وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔